नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे शरीर में वीर्य या रज कैसे बनता है और हमें इसे क्यों बचाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हम खाना खाते हैं उसके पाचन के बाद सबसे पहले रस बनता है। रस के बाद फिर रक्त बनता है, रक्त से मांस, फिर मांस के बाद मेद अर्थात चर्बी बनती है, मेद से अस्थि यानी हड्डी का निर्माण होता है, फिर अस्थि से मज्जा, फिर मज्जा से हमारे शरीर की सातवीं धातु जिसे पुरुषों में वीर्य और स्त्रियों में रज कहा जाता है वो बनता है। और जो मैंने अभी आपको ये पूरा प्रोसेस बताया उसके प्रत्येक कार्य में 5 दिन का समय लगता है। मतलब जो खाना हम आज खाते हैं वो 30 दिन के बाद जाके वीर्य या रज बनता है। आयुर्वेद के अनुसार खून की 80 बूंदों से 1 बूंद वीर्य बनता है और 30 से 40 किलो खाने से 15 से 20 ग्राम वीर्य बनता है। यानी सिर्फ 2 सेकंड के सुख के लिए आज की युवा पीढ़ी 30 से 40 किलो खाने का यूं ही नुकसान कर देती है। और यही कारण है कि वेदों में इस सातवीं धातु अर्थात हमारे वीर्य या रज को अमृत के समान बताया गया है। अब आप ही बताइए, जिस चीज़ को शरीर के अंदर जमा करके रखना चाहिए उसी चीज़ को आज के युवा शरीर से ज़्यादा बाहर रखना पसंद करते हैं। मनुष्य को सही मायनों में स्वस्थ तभी कहा जा सकता है अगर वह अंदर से प्रसन्न हो और उसके शरीर की 7 धातुएं उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में बनकर उसको पुष्ट करती हों। जो अपने शरीर में इस वीर्य या रज को सालों तक जमा करके रखता है तो यह ओज में परिवर्तित हो जाती है, यानी यह शरीर के सभी अंगों में जाकर उन्हें पुष्ट करना शुरू कर देती है। और यह वही ओज शक्ति है जिसकी वजह से स्वामी विवेकानंद कुछ समय में से ही सारी किताबें पढ़ लिया करते थे और स्वामी दयानंद जी सांडों को धकेल दिया करते थे। एक बार माता रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा अत्यंत तेजस्वी व बलवान पुत्र चाहिए। तो ऐसा पुत्र पाने के लिए श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी ने हिमालय में जाकर 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और फिर उन्हें प्रद्युम्न की प्राप्ति हुई। भारतीय शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि जो लंबे समय तक ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद संतान प्राप्त करता है तो उसके संतान के रूप में स्वर्ग की कोई दिव्य आत्मा जन्म लेती है। अब आप मेरे सवाल का जवाब दें कि जिस भूमि पर पितामह भीष्म जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के बल पर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली, आज उसी भूमि पर निर्बल लोगों का जन्म हो रहा है जो 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों? जिस भूमि पर ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा पर बिना प्रश्न किए अपनी सारी धन दौलत त्याग दिया, उसी भूमि पर पत्थर दिल लोग जन्म ले रहे हैं जो छोटे से सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कहीं इन सभी के पीछे की वजह वीर्यनाश तो नहीं? आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।